नमस्कार सज्जनों, गुरु भगवान कृष्ण की जय। सज्जनों, भगवान ने गीता जी में कहा है, गहनो कर्मणा गति है, कर्म की गति गहन है। कई बार बहुत सारे लोग भ्रमवश अहंकार में पड़े रहते हैं और समझते हैं कि नहीं वो तो अहंकार में है नहीं, समझ नहीं पाते हैं। भगवान ने गीता जी में भी इस बात को कई तरह से समझाया है। उपनिषदों में भी यह बातें कई जगह कही गई हैं। खास करके मैं ईशावास्योपनिषद से 2 श्लोक आज लेना चाहूंगा। पहला श्लोक है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यायाम उपासते। 9वां श्लोक है, कहा गया कि जो अज्ञान की शरण लेता है, जो अज्ञान की उपासना करता है, जिसने अज्ञान को पकड़ा, वो गहन अंधेरे में प्रवेश करता है। बोलचाल की भाषा में कहें तो गड्ढे में गिरता है। गिरना स्वाभाविक है। अज्ञान के सहारे चलेंगे, अज्ञान के शरण लेंगे तो गड्ढे में तो गिरेंगे। अगली पंक्ति जो है, अगली लाइन जो है और ज्यादा खतरनाक है कि जो ज्ञान की शरण लेता है वो और भी ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरता है। ऐसे ही 12वें श्लोक में कहा गया कि जो संसार को पूजता है वह गहन अंधेरे में प्रवेश करता है, गड्ढे में गिरता है, और जो भगवान को पूजता है वो और भी ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरता है। एक बार घबराहट होती है कि अच्छा, भगवान को पूजने वाले गहरे गड्ढे में गिरते हैं। जी हां, ज्ञान की शरण लेने वाले भी गहरे गड्ढे में गिरते हैं। कारण यह बातें हमारे मन में अहम को पुष्ट करती है, मैं की भावना को, अहंकार को मजबूत करती हैं, बल देती हैं। इस बारीकी को हम समझें। पहले श्लोक में कहा गया कि जो ज्ञान की शरण में रहता है वो ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरता है। क्यों? अज्ञान की शरण लेने वाला वह कभी कभी विनम्र भाव में भी आ जाता है, श्रीमन मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो इन बातों को नहीं समझता। कहीं ना कहीं से उसमें विनम्रता आ जाती है। लेकिन जिसके मन में भ्रम हो गया कि वह ज्ञानी है, वो तो और भी अकड़ जाता है। वो तो किसी को सुनने को तैयार नहीं। वो तो मानो ऐसा कह सकता है कि तू क्या खा के मेरा मुकाबला करेगा, कौन है तू, क्या है तेरे में, मैं ज्ञानी हूं। आपने देखा होगा इधर इस क्षेत्र में कई जगह गांवों में तारीखें पड़ी हुई है। आज इस गांव में 18 तारीख को सत्संग होगा, उस गांव में 19 को होगा, उस गांव में 20 को होगा। इस तरीके से तारीखें पड़ी हुई हैं। मैं जहां बैठा हूं यहां भी हर महीने की 28 तारीख को सत्संग होता है। अच्छे अच्छे अपने आप को विद्वान बताने वाले वे लोग आते हैं। एक बड़ी रोचक बात उनमें देखने में आती है, वह सभी एक दूसरे को नीचा देखने की चेष्टा करते हैं कि हाँ ठीक है, जानता है, लेकिन मेरे बराबर थोड़ी जानता हूं, मैं उससे ज्यादा जानता हूं। अब यह जो ज्ञान की बात आई, इससे हमारा अहंकार ही तो अधिक पुष्ट हुआ। हम अधिक बड़े अहंकारी ही तो हुए। दुनिया में आपने देखा होगा 2 किस्म के लोग हैं। एक तो वे जो अपने रोजी रोजगार धंधे पानी में लगे रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं कि भगवान के नाम पर थोड़ी दिया बाती भी कर लें। और एक वह है जो बिना 2-4 घंटे पाठ किए, पूजा किए, दिया बाती किए बगैर वो घर से ही नहीं निकलता। कई लोग हैं जिन्होंने मेरे जैसे वेश ले रखे हैं, बिल्कुल दावा है, प्रचारित है कि हम ईश्वर के भक्त हैं, हम ईश्वर की शरण में रहते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं। मुझसे बड़ा कौन होगा? मैं वेदों को जानता हूं, मैं वेदांत जानता हूं, मैं यह जानता हूं, मैं वह जानता हूं, मैं गीता जी का विशेषज्ञ हूं।
इस ढंग की अनेकों भ्रांतियां। सज्जनों, यह मैं को पुष्ट करने की बात हुई। तथ्य तो यह, सच्चाई तो यह है कि मैं की तो सत्ता ही नहीं है, मेरी तो सत्ता ही नहीं है। यह कहूं कि मैं जानता हूं, यह मेरा सबसे बड़ा न जानने की बात है, कारण मेरी तो सत्ता ही नहीं है। जो सत्ता है वह ईश्वर की है, जो सत्ता है वह परमेश्वर की है। हमारी सत्ता कहां से, किधर से, कैसे, नहीं हो सकता है। हमारी तो कोई सत्ता ही नहीं। सज्जनों, इसीलिए कहा कि जो अहंकार का तत्व जो है, यह मैं का तत्व है, यह लगातार लगा रहता है। आपने गौर किया होगा कि जिसके मन में यह भ्रम नहीं है कि वह भगवान के पूजा पाठ आदि करता है, वो कई बार विनम्र हो जाता है। भैया जी, मैं क्या करूं, मैं अपने घरेलू कामकाज में, धंधे में उलझा रहता हूं, भगवान का नाम लेते नहीं बने। लेकिन संत जी महाराज जो है, जो तथाकथित ज्ञानी जी महाराज है, उनसे बात करो, कहेगा तू क्या खा के मेरी बराबरी करेगा, मैंने सारे वेद कंठाग्र कर रखे हैं, उपनिषद मेरी जीभ पे बसते हैं, मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, ज्ञानी हूं, जब तुम पैदा नहीं थे तब से तो मैं प्रवचन कर रहा हूं। ये सारे अहंकार के भरे हुए वाक्य हैं। भैया, आपको आज तक यही समझ में नहीं आया कि आपकी तो सत्ता ही नहीं है, जो सत्ता वह परमेश्वर की है। लेकिन लोग इतने भ्रमित हैं कि अपनी सत्ता को दिन रात पुष्ट करने में लगे हुए हैं, अपने मैं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब जिसका मैं बढ़ा होगा वो ज्यादा गहरे गड्ढे में जाएगा ना, यही भेद की बात है। जो अज्ञान की शरण में है वो तो फिर भी कभी कभार झुक जाता है, लेकिन जो ज्ञान की शरण में वो हमेशा ऐठा रहता है, वो हमेशा अकड़ में है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं जानकार हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। वो हमेशा अकड़ में रहता है। इसीलिए कहा कि जो संसार को पूजता है वो तो अंधकार में प्रवेश करता है, गड्ढे में जाता है। लेकिन जो भगवान को पूजता है, पूजने का मतलब जब मेरी सत्ता ही नहीं है तो मैं पूजूंगा कैसे। लेकिन जिसके मन में भ्रम है कि मैं पूजता हूं, मैं पूजने वाला हूं, उसका मैं बढ़ा हुआ है। इसीलिए कहा कि उससे भी ज्यादा गहन अंधेरे में, उससे भी ज्यादा घनघोर अंधकार में, उससे भी ज्यादा गहरे गड्ढे में वह गिरता है जिसके मन में यह भ्रम है कि वह ईश्वर को पूजने वाला है। सज्जनों, यही मर्म की बात है, इसे हमें हमेशा याद रखना है। गुरु भगवान कृष्ण की